हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि ये टेंस होता क्या और इसे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है मैंने बता चुका हूँ। ये परफेक्ट माने चुका और प्रेजेंट माने है। चुका है, वहीं पे चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये आपकी पहचान हो गई। और इसमें नियम क्या है इसके कि एक वचन में है और बहुवचन में है। सबको पता है कि एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, बता चुका हूँ। और थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होगा, क्योंकि 3 प्रकार की फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले वह घर जा चुका है, ये कैसे बनेगा कि वह की ही, एक वचन में क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ही एक वचन है तो हो गया हैज। जाने की गो होती है और इसमें लगाना थर्ड फॉर्म आपको, तो हो जाएगी गो की गॉन, और गॉन के बाद टू, और घर की हो गई आपकी होम। इसी प्रकार से हम पानी पी चुके हैं, ये कैसे बनेगा, हम की बी, बी आपका बहुवचन हो गया तो बहुवचन में हैव। फिर पीने की, तुम करता, शायद के, क्योंकि ये टेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का नियम भी बता चुका हूं मैं आपको। सबसे पहले करता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। करता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, इसके अंत में ना आता है। जैसे पी है तो पीना होता है, तो ड्रिंक की अब हो गई थर्ड फॉर्म ड्रूम द, और आपकी पानी की वाटर, और पुल स्टॉप। इसी प्रकार से नेगेटिव में कैसे बनेगा, करना कुछ नहीं है, बस आपको नोट का यूज करना है। बाकी सब वही नियम है कि एक वचन में है, बहुवचन में है, और थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना है। जैसे कि नबील आम नहीं खा चुका है, नबील। फिर आपकी सहायक क्रिया नबील, किसी भी इंसान का नाम हुआ, चाहे मोहन हुआ, सीता हुआ, नबील हुआ, या किसी भी पर्सन का नाम होता, वो एक वचन के अंतर्गत ही आता है। जैसे नबील है तो ये एक वचन है, तो आपका लग जाएगा हैज। फिर इसके बाद नॉट, करता, सहायक क्रिया नॉट, फिर मुख्य क्रिया यानी खाने की मुख्य क्रिया हो गई आपकी ईट की, ईटेन, क्या खा रहा है, आम। और अब आपका आ गया लास्ट में कर्म। इसी प्रकार से मोइन दुकान नहीं जा चुका है, तो आपका मोइन भी एक नाम है, तो आपने मोइन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिया ढूंढना है। मोइन एक नाम है और एक वचन है, तो आपको जैसे कि नबील में आपने हैज लगाया, ये भी नाम था। इसी प्रकार से मोइन एक नाम है तो उसमें भी आप हैज का यूज करेंगे। उसके बाद नहीं की नॉट, फिर मुख्य क्रिया जाने की क्या होती है, गो की गॉन, टू, और कहाँ जा रहा है, दुकान पे, यानी कि शॉप। अफर्मेटिव टेंस यानी कि साधारण टेंस आपका इस तरीके से बनेगा। साधारण और नेगेटिव में केवल इतना ही डिफरेंस है कि उसमें साधारण में नोट नहीं लगाना है और नेगेटिव में आपको नोट का यूज करना है। इसी प्रकार से क्या वाला टेंस, यानी कि सबसे पहले अगर वाक्य शुरू में क्या आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, वही काम जो आप हमेशा करते थे। सबसे पहले सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म। जैसे कि वह की आपकी होती है ही एक वचन है तो ही के साथ हैज लगता है, तो क्या वाले वाक्य में जो चीज आगे लगने की बजाय उसके पीछे लग जाएगी, यानी हैज, फिर ही, सहायक क्रिया, करता, फिर मुख्य क्रिया, आने की, कम, टू, कहाँ आ रहा है, घर, घर की हो गई आपकी होम, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो इंटीग्रेटिव टेंस हुआ, चाहे वो क्या से आपका इंटीग्रेटिव हो सकता है या क्या क्यों बीच में हो जाए, सभी टेंसों में आपको उसके हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसके इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। आगे देखिए, क्या तुम वहां जा चुके हो। सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होगी, यानी कि तुम की यू होती है, यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। लेकिन वो अब इसके आगे नहीं लगेगा बल्कि इसके पीछे लग जाएगा, हैव यू। फिर सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गई, फिर मुख्य क्रिया जाने की आपकी गॉन, फिर टू, और वहां, यहाँ की भी इंग्लिश होती है, वहां भी, यहाँ देखो वहां भी एक प्रकार का कर्म है, वहां की हो गई आपकी देयर, और क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए कि इसमें क्या शुरू में आया है और इसमें क्या बीच में आया है। यही बताया गया कि 2 प्रकार से इंटरोगेटिव हो सकते हैं, या तो क्या शुरू में आ जाए, या क्या क्यों कैसे, जो भी इंटरोगेटिव वाले निशान है वो आपके बीच में आ जाए। जैसे कि वह क्या गाना गा चुका है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश आपकी क्या होती है, आपने को मालूम है कि व्हाट, WH वर्ड हो गया। उसके बाद आपको सहायक क्रिया का यूज करना है। सहायक क्रिया तो आपको हमेशा मालूम है कि कर्ता को देख के ही पता लगेगा कि सहायक क्रिया क्या लगेगी।
अगर एक वचन कोई भी टेंस हुआ, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, या जो आप पढ़ चुके हैं या जो आप आगे पढ़ेंगे, कि सहायक क्रिया छांटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कर्ता देखें। अगर एक वचन है तो है, बहुवचन है तो है। इसी प्रकार से हर टेंस के अलग नियम होंगे। जो एक वचन में मांगेगी क्रिया वो आपको एक वचन में लगाना है, और जो बहुवचन में मांगेगी वो आपको बहुवचन में लगाना है। जैसे कि वाट लग गया WH वर्ड, अब आपको सहायक क्रिया लगाना है, नहीं मालूम तो जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद कर्ता वह की ही हो गई, अब ही एक वचन है तो आ जाएगा हैज। वरना आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी गए होंगे कि WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, फिर आपका मुख्य क्रिया गाना, सुंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से वे कैसे दरवाजा खोल चुके हैं। सबसे पहले कैसे की आपकी हाउ, उसके बाद फिर वही काम WH वर्ड लग गया, फिर सहायक क्रिया, फिर जगह छोड़ दीजिए आप, बे की इंग्लिश होती है दे। और सब जानते हैं कि दे एक बहुवचन है तो लग जाएगा आपका है। हाउ, हैव, दे, फिर मुख्य क्रिया आपकी खोलना, ओपन होती है लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ओपन। क्या खोल रहा है? दरवाजा, ओपन द डोर, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ये सारे टेंस बना सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें एक ही देखना है कि ये अफर्मेटिव यानी साधारण, नेगेटिव, क्या वाले इंट्रोगेटिव और बीच में आ जाए। करना कुछ नहीं है, बस अफर्मेटिव में आपको सिंपली प्रयोग करना है, जैसे कि एक वचन में है जो बहुवचन में है, और नेगेटिव में करना क्या है, बस आपको सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज करना है, और क्या वाले वाक्यों में वही सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देना है, और WH वर्ड वाले वाक्यों में इसमें क्या, क्यों, कैसे बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जाहिर सी वाली बात, अब ये चीज़ समझ गए होंगे और इसे घर पे भी करने का प्रयास करें। और जो भी बात इसमें आपको वीडियो में समझ ना आई हो वो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।